जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण को बारंबार वंदन है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर श्री कृष्ण को सेना के मध्य में रथ रखने की आज्ञा देने के बाद जो बीच में रास्ता होता है, जबकि रथ अभी पहुंचा नहीं है सेना मध्य में और रास्ते में है, उस वक्त का ये श्लोक, ये कन्वर्जेशन जो अपनी भावनाएं अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं उसका है। अभी अर्जुन जो है वो वीरता पूर्वक या अहमता पूर्वक ये सारी चीजें सोच रहे हैं। वो सोचते सोचते उसने ये श्लोक, ये वाक्य जो है वो श्री कृष्ण को कहा। क्या कहा ये हम देख लेते हैं। अध्याय 1 श्लोक 23वां। युत्स्यमानां मनैवेक्षं य एत्रेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। चलिए, मैं उनको देखना चाहता हूं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि युक्त पुत्र उसके लिए युद्ध के लिए लालायित है, जिसको युद्ध प्रिय है, ऐसे लोगों को मैं देखना चाहता हूं। यहाँ उसका कहने का तात्पर्य यह है कि चलिए मैं देखता हूं कि किसने दुर्योधन का साथ दिया और कौन युद्ध प्रिय है। युद्ध प्रिय से तात्पर्य यह है कि हमने तो संधि के लिए प्रस्ताव भेजा था, हमने आधा राज्य धर्म संगत मांगा था और श्री कृष्ण ने जो है वो 5 गांव भी धर्म संगत मांगे थे। तो हम तो युद्ध चाहते ही नहीं थे। पांडव पक्ष से बार बार संधि की बात हुई थी, पांडव पक्ष से युद्ध कभी उसकी चाहना नहीं हुई थी। इसीलिए यहाँ पर कहा है दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय। जो दुर्बुद्धि युक्त है वो युद्ध में रुचि रखते हैं, युद्ध को वो प्रिय बनाते हैं, इसलिए कहा युद्धे प्रिय। और आगे क्या कहा, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि। तो दुर्योधन की जो दुर्बुद्धि है, धार्तराष्ट्र से मतलब यही है कि दुर्योधन और उसके 100 भाई। अब सभी में चलता जो है वो दुर्योधन का ही था। तो यहाँ पर उपलक्ष्य मुख्यत्व से दुर्योधन को ही बनाया गया है। दूसरा ये भी अर्थ यहाँ पर निकलता है कि मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मुझसे बलवान योद्धा हैं जो इस रणभूमि में है, कौन कौन मेरे समान है और कौन मुझसे कम बलवान योद्धा हैं जो युद्ध की इच्छा रखते हैं। उन सबको मैं देखना चाहता हूं। तो पूरा कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना था, लेकिन यहाँ पर पहले से उसने ये डिसाइड कर लिया कि जो जो दुर्योधन के पक्ष में है वो सभी के सभी युद्ध के लिए इच्छुक है और दुर्बुद्धि युक्त है, सभी के सभी। अभी तक रथ जो है वो मध्य में पहुंचा नहीं। कल कहा था सेनायोरु भयो मध्य, सेनायोरु भयो मध्य। जब रथ पहुंचेगा तब श्री कृष्ण कहेंगे कि अब मैंने रथ को सेना के मध्य में खड़ा कर दिया है। जब श्री कृष्ण कहेंगे उसके बाद की मनस्थिति जो है वो अर्जुन की एकदम से बदल जाएगी। सेनायोरु भयो मध्य 3 बार श्रीमद् भगवत गीता में आया है और तीसरी बार जो है वो आएगा दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, जहां पर से श्रीमद् भगवत गीता की 21वें श्लोक से श्रीमद् भगवत गीता की एक्चुअल में शुरुआत होगी। उसके जो भी गाइडेंस श्री कृष्ण ने दिया है उसकी शुरुआत 21वें श्लोक से होगी।
पहले अर्जुन जो है वो अहंकार से कहता है सेना योरु भयो मध्य, फिर मोहवश होके कहता है और फिर कायरतावश कहता है। तो ये प्रोसेस अर्जुन के माइंडसेट की, मेंटालिटी की रहने वाली है। श्रीमद् भगवद गीता से हमें ये चीजें सीखने को मिलेगी। इन डिफरेंट स्टेट्स हमारे स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अलग अलग होते हैं। जब भी घटनाएं घटती है तो उस घटना के ऊपर हमारा माइंडसेट जो है वो रिएक्ट करता है। तो हम जो कहते हैं कि ऑलवेज एक जैसा माइंडसेट होना वो लगभग लगभग असंभव है। एक जैसा माइंडसेट तब तक नहीं हो सकता जब तक परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त ना हो। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तभी हर जगह पर वही परमात्मा जो है वो दिखते हैं। वो 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में बहुत डीप में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये श्लोक के अंदर वो चर्चा करने का वक्त नहीं है। ये तो श्रीमद् भगवद गीता की बात चल रही है, तो बार बार ऐसा कुछ ना कुछ आ जाएगा जो शायद श्लोक से बाहर का होगा लेकिन लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर अर्जुन का स्टेट ऑफ माइंड ये कहता है कि सामने के पक्ष में जितने भी योद्धा हैं सभी के सभी दुर्बुद्धि युक्त हैं, जो कि धृतराष्ट्र का साथ दे रहे हैं, उसके साथ मिले हुए हैं। लेकिन जब देखेगा कि कौन कौन खड़ा है तब अचानक से माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसा जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए आपके ही परिवार में से कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा है और रास्ते में किसी के साथ मुश्किल से गलती से एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। फिर वहां पर जो भीड़ होती है उस भीड़ में हमें पता तो नहीं चलता कि किससे एक्सीडेंट हुआ है, आपके ही परिवार में से कोई है। तो हम दूर से सोच लेते हैं अरे भाई देखे बगैर चलाते हैं, ठोक दिया, अब क्या होगा पता नहीं। हमारे दिमाग में एकदम अलग से ही नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो चलती है जिसने एक्सीडेंट किया है उसके प्रति। काफी बार ऐसा होता होगा, वैसे मैं तो खड़ा ही नहीं रहता क्योंकि ईश्वर के भरोसे सारा कुछ चलता है। अगर भीड़ है तो खड़ा नहीं रहता, अगर भीड़ नहीं है तो मैं जरूर से मदद करने की कोशिश करता हूँ। फिर उस भीड़ को चीर के जब आप देखते हैं तो पता चलता है अरे ये तो मेरा परिवारजन, ये तो मेरा सगा वाला है जिसने एक्सीडेंट कर दिया है। फिर हमारा मनोभाव जो है वो एकदम अलग से बदल जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि एक्सीडेंट जिससे हुआ है वो जिसका एक्सीडेंट किया है उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा है। एकदम से हमारा मनोभाव जो है वो चेंज हो जाता है कि नहीं भाई ये तो मेरा सगा वाला है और ये तो एक्सीडेंट इससे गलती से हो गया और अब उसकी मदद कर रहा है। तो ऐसे ही सडनली माइंड जो है वो अर्जुन का चेंज हो रहा था टाइम बाय टाइम, और उसी चेंज होते होते हुए माइंड को स्टेबल करने का काम जो है वो श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भगवद गीता के महान अध्याय में किया है। चलिए आगे हम देखेंगे 24वें श्लोक में से कुछ आगे के श्लोकों तक कैसे कैसे मनोभाव अर्जुन को आ रहे थे। अभी पिछले 2 श्लोक में हमने देखा कि कैसे अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, तो बहुत व्यवस्थित दृष्टि से देखने के बाद धृतराष्ट्रान कपिध्वज, धृतराष्ट्र के पुत्रों को किसने देखा? कपिध्वज, यानी कि जिसका कपिध्वज है पांडव ने, अर्जुन ने देखा। धनुरुद्धम्य पांडव, तो धनुष्य जो है वो उठा लिया। धनुष्य उठाया मतलब युद्ध करने की लालसा हो गई। आगे के श्लोक में क्या होता है, वही धनुष्य उठा या हुआ किस तरह से छूट जाता है, क्यों छूट जाता है, वो चीजें हम देखेंगे। तो आज की सीख यही है कि कभी भी 100% एनालिसिस कंप्लीट करने से पहले अपना किसी भी टाइप का माइंडसेट जो है वो नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाया
तो आपके पास श्री कृष्ण जैसा सारथी जो है वो होना चाहिए, श्री कृष्ण जैसा गुरु जो है वो होना चाहिए, जो आपको बार बार पग पग पर गाइड कर सके, वेदर यू आर थिंकिंग राइट और रॉन्ग। जब तक आप राइट सोचते नहीं हो तब तक आपको वो रॉन्ग कहते जाएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को फोर्स नहीं किया है कि तुझे ये करना चाहिए। पहले अध्याय में आपको कुछ ऐसा लगेगा, दूसरे अध्याय में कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे श्री कृष्ण ने सिर्फ यही कहा है कि ये करने से ये होगा और ये करने से ये होगा, बाकी कुछ नहीं कहा है। निर्णय जो है वो स्वयं अर्जुन ने ही लिया है। हम 18वें अध्याय में देखेंगे, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान्वयाच्युत। लेकिन वो बहुत आगे की बात है, वो जब हम ये सारे सेशंस खत्म करेंगे तब जाके ये यहाँ तक हम पहुंचेंगे जहां पर हम कहेंगे नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। यहाँ से धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव, यहाँ से नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, वहां तक की जो जर्नी है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो बात कह रहे हैं वो मोह की वजह से कह रहे हैं। अभी किसका मोह है? स्वयं का मोह है। फिर आने वाले श्लोकों में क्या होगा? सामने वाले पक्ष से मोह हो जाएगा, फिर वापस से स्वयं से मोह हो जाएगा कि भाई इन सबको मारने से तो मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। तो स्वयं का मोह आ गया उधर। किसका फायदा देखा? खुद का फायदा देखा। फिर 18वें अध्याय में कहते हैं नष्टो मोह, मेरे सारे मोह जो है वो खत्म हो गए, स्मृति लब्ध्वा, मुझे बुद्धि की प्राप्ति जो है वो हो गई। मुझे याद आ गया कि पिछले के बहुत सारे जन्मों में हम क्या क्या थे, वास्तव में याद नहीं लेकिन स्मृति आ गई थी। उनको आत्मज्ञान जो है वो प्राप्त हो गया था। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मोह जो है वो उतना आसानी से जाता नहीं है। वो हम आगे के श्लोकों में जरूर से देखेंगे कि कैसे 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 मोह जो है वो प्राप्त हो गए। और हम जानते हैं भीष्म पितामह 10वें दिन बाणशैया पर सोए थे, लेकिन अगर अर्जुन चाहते तो चौथे दिन ही भीष्म को बाणशैया पर सुला सकते थे। बहुत कम लोग जानते हैं महाभारत के बारे में। चौथे दिन और छठे दिन, 2 दिन अर्जुन ने भीष्म को पराजित किया था। लेकिन टीवी सीरियल्स में हमें दिखाया जाता है कि भीष्म पितामह को पराजित करना असंभव है। सात्यकी ने कर्ण को पराजित किया था, मारा नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन पराजित तो जरूर से किया। पराजित होने के बाद ना ही अर्जुन भीष्म को मारते हैं और ना ही भीष्म अर्जुन को मारते हैं। ये सिलसिला जो है वो 9 दिन तक चला। 9वें दिन दुर्योधन को लगा कि अभी हमें पितामह को हस्तिनापुर वापस भेज देना चाहिए। उसने रथ भी रेडी करवाया कि पितामह आप जाइए, अब से कर्ण जो है वो इस युद्ध की भागदौड़ संभालेगा। लेकिन 9वें दिन कुछ ऐसी प्रतिज्ञा पितामह ने कर डाली कि उसके सामने दुर्योधन भी कुछ नहीं बोल पाया। हम जानते हैं क्या प्रतिज्ञा की। तो ये सारी बातें हैं, मनोभाव परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। और ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जो मन अर्जुन का इधर उधर लगा है वही मन श्रीमद् भगवद गीता के खत्म होते होते वही मन ईश्वर में लग जाएगा। करिष्ये वचनम तवा, ये कह देते हैं अर्जुन, क्या बस मैं कुछ एक्सक्यूज नहीं करूंगा, करिष्ये वचनम तवा, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, कुछ सोचूंगा नहीं क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बस जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे आप कह सको करिष्ये वचनम तवा, वही आपके गुरु है। और उसके वचन को कभी भी ओवरकम नहीं करना चाहिए। या फिर भरोसा करने से पहले आप उसको 1 लाख सवाल पूछ लो। अर्जुन ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बार बार सवाल पूछे हैं,
करिष्ये वचनम तव, इस ये कहने से पहले आप उसको चाहे 1 लाख सवाल पूछ लो, उसके बाद उस पर ऐसा भरोसा करो। फिर वो अगर ऐसा बोलता है कि 500वें माले से कूद जाओ, तो कूद जाना चाहिए। ये सीख हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है। चलिए, कल हम 24वें श्लोक में देखेंगे कि क्या मनोभाव में परिवर्तन धीरे-धीरे आ रहा है, और जब रथ खड़ा हो जाएगा युद्ध भूमि के सेनायोरुभयोर मध्य, सेना के मध्य में जब रथ खड़ा हो जाएगा, उसके बाद के मनोभाव जो हैं, वो कैसे सडनली चेंज हो जाते हैं, वो हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस पे इसी चैनल पर। कल वापस मिलेंगे ठीक 7:15 बजे। अगर सब कुछ सही रहा और हरी इच्छा रही तो ज़रूर से मिलेंगे। बाकी जैसी हरी इच्छा। चलें, जय श्री कृष्ण।